गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ HTML के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एज यू नो दैट क्लास 10th में कंप्यूटर प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ हमें फाइल्स प्रिपेयर करनी होती हैं। तो कैसे हम फाइल्स प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम HTML का कोडिंग लिखते हैं, वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ें दिखाने की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, कैसे हम चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको नोटपैड ओपन करके मैं आपको इसका अ, जो रूल है वो दिखाता हूँ कि एक मैंने सिंपल एक लाइन का मैंने एक चेक बॉक्स बनाया हुआ है, जिसमें कि एक वैल्यू मैंने दे रखी है। वो वैल्यू आपका हाई स्कूल है और उसमें ग्रेजुएशन तक का जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग रन करा करके देखते हैं। इनपुट आई होप आप सबको दिख रहा हो। जिसको भी नीड होगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और फिर आप इसको बाद में एज अ प्रोग्राम कर सकते हैं। HTML के पीछे भी मैंने कई सारे प्रोग्राम करे हुए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम आपको इसको एज अ आउटपुट शो करते हैं। आउटपुट इसका ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा चेक बॉक्स है, जिसके ऊपर आप टिक और अनटिक कर सकते हैं। यू कैन सी दैट काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा है। आप इस तरीके से एक प्रोफेशनल HTML डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा होगा, आपको सिर्फ इनपुट रन कराना होगा। एक बार आप इनपुट रन करा देंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगले प्रोग्राम पर हम चलते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा है जो कि रेडियो बटन से रिलेटेड है। हम रेडियो बटन से रिलेटेड अगर HTML में प्रोग्राम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें देखना और समझना पड़ेगा। तो रेडियो प्रोग्राम मैंने आपको इनपुट दिखा दिया, आप चाहे तो इस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ मैंने स्पेसिफिक BR टैग का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि स्पेस हमें प्रॉपर मिलता रहे। आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे इसके आउटपुट की तरफ। आउटपुट हम इसका रन कराते हैं, फिर देखते हैं। और ये आपकी स्क्रीन के सामने रहा। आप इनमें से किसी भी बॉक्स को चेक कर सकते हैं। किसी भी बॉक्स को, रेडियो बटन का मतलब होता है कि एक को चूज करेंगे तो दूसरा डीसेलेक्ट हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन के लिए, सेलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास 10th आपने सेलेक्ट किया तो क्लास 8 हट गया, आपने 9 सेलेक्ट किया 10th हट गया, आपने 8 सेलेक्ट किया 9 हट गया। तो इस तरीके से हम अपने रेडियो बटन्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप एक ही प्रोग्राम के अंदर चाहें तो ढेर सारे बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो बटन, जैसे कि पासवर्ड्स के लिए, जैसे कि चेक बटन्स। तो वन बाय वन तो हम आपको सारी चीजें दिखा भी रहे हैं, आप इनको एज अ इनपुट भी देख रहे हैं। तो आपको अगर कभी जरूरत पड़े तो आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्म जो टैग होगा, फॉर्म टैग आपको दिख रहा है सामने, इसी के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म टैग के अंदर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करेंगे तो आपको चीजें दिख जाए। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। मैंने वन बाय वन आपको मतलब लिखने से बेहतर मैंने समझा कि वन बाय वन ना करके आपको सारा प्रोग्राम मैं एक ही वीडियो में रिप्रेजेंट कर दूँ। तो चलिए अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहे तो आप कॉपी भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा एक्सटर्नल लिंक का है। हाइपर लिंक के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, आपको पता भी है। हाइपर लिंक्स में हम कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करते हैं उसके बारे में। इंटरनल लिंक आपको पता है कि एज इट इज जो फाइल के अंदर हम क्रिएट करते हैं उसको इंटरनल लिंक करते हैं, और जो हम वन फाइल टू अनदर फाइल कनेक्ट करते हैं उसको हम एक्सटर्नल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है और इसमें दो मैंने लिंक, हाइपर लिंक ऐड किए हुए हैं। मैं दोनों को क्लिक करूंगा वन बाय वन तो ये आपको एक अलग वेबसाइट से कनेक्ट। फॉर एग्जाम्पल चलिए गोरखपुर को क्लिक करते हैं। गोरखपुर को मैंने क्लिक करा, आप देखिए ये वेबसाइट आपको सीधे कहाँ ले गई, गूगल के होम पेज पर। चलिए वापस आते हैं फिर अपने, सॉरी, वापस हम आए। अब हम गोलघर के ऊपर क्लिक करते हैं, गोलघर पे देखते हैं ये वेबसाइट हमें कहाँ रिडायरेक्टेड करती है। तो जैसे हमने गोरखपुर को क्लिक करा था तो गोरखपुर ने हमें गूगल के ऊपर रिडायरेक्टेड किया था। उसी तरीके से जब हम गोलघर क्लिक कर रहे हैं तो ये भी हमें किसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्टेड कर रही है।
क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट ये है कि ये भी आपको एक नई वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्टेड करेगी। तो एक वेबसाइट जैसा कि आपको यूआरएल में दिखा होगा, techrahul.cbseinformation.in, इस वेबसाइट के साथ इसने हमें कनेक्ट कर रखा है। बट नेटवर्किंग इशू है, इस वजह से थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कंटिन्यूअस कि हम कुछ ओपन कर सके, कुछ दिखा सके। बट आई होप सो दैट थोड़ा सा स्लो है, तो देखते हैं ये। आई होप प्रोग्राम आपको क्लियर होगा। इसको लिए मैंने जैसे कि, हाँ, ये आपकी वेबसाइट ओपन है। तो इस तरीके से हम चाहें तो एक्सटर्नल लिंक का हम वेबसाइट ओपन कर, ठीक है। ये इस वेबसाइट का भी आप यूज कर सकते हैं। आपको कुछ अगर रोचक इंटरेस्टिंग जानकारियां चाहिए तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा है जो कि एक हाइट एंड विड्थ से है, बट ये प्रोग्राम अभी रन नहीं हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ। वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, ये रहा हमारा फोल्डर। और अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि हमने वन बाय वन चेक बॉक्स को चेक करा हुआ था, अलाइनमेंट की हम बात कर रहे थे, जो प्रोग्राम अभी ओपन नहीं हो रहा था। तो ये बेटा हमारा अलाइनमेंट का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 इमेजेस मैंने यूज करे हुए हैं। और आपको पता है कि जब इमेज एज अ इंटरनल लिंक की बात होती है, हम लोग बात इंटरनल लिंक की कर रहे हैं, तो इंटरनल लिंक का मतलब होता है, या इन लाइन इमेज का क्या मतलब होता है, कि जहां पर दो लाइन के बीच में या एक लाइन के बीच में या दो कीवर्ड्स के बीच में कोई पिक्चर इंसर्ट करा जाए। तो आप देखिए, मैंने इसमें इंटरनल लिंक का या इनलाइन इमेज आप कहिए, इसका मैंने टैग इस्तेमाल करा हुआ है। और एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने एज अ अलाइनमेंट भी इसका शो करा हुआ है। टॉप, मिडिल और बॉटम, इन तीनों का मैंने यूज किया है। तो टॉप पर आपको टॉप दिखेगा, उसके बाद में आपको बॉटम दिखेगा, और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा दैट इज मिडिल। तो ये हमारा अलाइनमेंट का प्रोग्राम है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। इसका भी मैं एक बार आपको इनपुट दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है, कैसे इसको हम लिखते हैं। लिखने के लिए आपको ओपन विथ करना होगा, वहां से नोटपैड में खोलना पड़ेगा, और फिर इसको हम लोग जूम कर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने अलाइन टैग का यूज करा हुआ है, और अलाइन के साथ साथ मैंने एज अ इमेज एसआरसी का भी इस्तेमाल किया। तो इन दो चीजों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इनलाइन इमेज का इस्तेमाल किया हुआ, इनलाइन इमेज को हमने इंसर्ट करा हुआ है। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ध्यान बस रखिएगा कि जो पिक्चर होनी चाहिए वो इसी फोल्डर में रखिएगा, या डेस्कटॉप पर रखिएगा, नहीं तो फिर आपको उस फोल्डर का स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि सी ड्राइव में अगर कोई है तो C/user/ जिस फोल्डर में, उस फोल्डर को आप इस्तेमाल। तो आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, अगला प्रोग्राम हमारा आर्ट एट्रीब्यूट है। बेटा आर्ट एट्रीब्यूट का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो तो मैं आपको पहले एज अ इनपुट दिखाता हूँ, फिर हम लोग आते हैं आर्ट एट्रीब्यूट पर। आर्ट एट्रीब्यूट का जैसे हम लोग इनपुट ओपन करते हैं, इनपुट में आप देखिएगा इसमें एक इमेज का एक्सटेंशन जो दिया गया था उसका मेन वर्क होता है। कई बार ऐसा होता है कुछ ब्राउजर्स हमारे इमेज एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करते। तो जब ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर पिक्चर के जगह पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अभी जो मैंने पिक्चर आपको शो करा हुआ था वो एक पिक्चर था। अब मान लो कि यहाँ पर अगर GIF फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है, और फिर हम इसको कंट्रोल S कर लेते हैं, और अब हम चेक करते हैं हमारे आउटपुट में वो पिक्चर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, वो अब पिक्चर नहीं शो करेगा। उसके जब क्या शो करेगा, दिस पिक इज अबाउट अ गेम, बताएगा कि ये जो पिक्चर था वो एक गेम के बारे में था, और ये अब हमारा पिक्चर अभी इस ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए। हाँ, ये देखिए आपके सामने ये पिक्चर है जो कि अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये बता दिया इस पिक्चर ने, इस आइकन ने, कि दिस पिक अबाउट अ गेम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट टैग। इसी को हम एज अ आल टैग के भी नाम से जानते हैं। तो आई होप इनपुट आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अगले पॉइंट पर।
अगला चेकबॉक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट काफी इजी है, इसमें हम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, मैंने एक पेज बनाया हुआ है जिस पेज के अंदर कुछ कोडिंग करा हुआ है। सबसे पहले हम उस कोडिंग को देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा प्रिपेयर हो रहा है, फिर आगे इसको हम समझेंगे। तो नोटपैड मैंने ओपन करा हुआ है, इसमें देखिए आपको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी आप फॉर्म से रिलेटेड फंक्शंस होंगे उस पर आपको फॉर्म टैब के ही अंदर सारी चीजें लिखनी है। जो फॉर्म टैग होगा उसी के अंदर आपको जितना भी टूल्स लिखना है सब उसी के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो फॉर्म टैग हमने इस्तेमाल किया हुआ है बेसिक इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद। उसके बाद से आपको अगले स्टेप पर जाना है, और अगले स्टेप में आपको फॉर्म्स के बाद एक पर्टिकुलर पैराग्राफ यूज करना है। पी के बाद से आप अगले पर जाएंगे, आप किस चीज के लिए चाहते हैं। तो आप स्कूल के लिए चाहते हैं, कुछ स्कूल्स के मैंने नाम लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन स्कूल्स का नाम लिख करके उसके बाद से आपको फिर सेलेक्ट ऑप्शन का यूज इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेलेक्ट जो रहेगा उससे क्लियर रहेगा कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट आप हटा देंगे तो उस केस में फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान। तो चलते हैं आगे फिर, ठीक है। अब इसको हम लोग एज अ रन करा के देख लेते हैं। आई होप प्रोग्राम आप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। तो चलिए इसको रन करा करके देखते हैं एक बार हम लोग कि कैसे ये रन हो रहा है। वो इसको मैंने रन भी कराया हुआ था, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ स्कूल से आप चाहें तो जिसको भी, सपोज एलएफएस को हम सेलेक्ट करते हैं, आपका वैल्यू चेंज हो गया, आपको एलएफएस नवल्स करते हैं, नवल्स हो गया। आप रैम्पस चाहे तो रैम्पस सेलेक्ट कर लें, बट रैम्पस टॉप पे है तो रैम्पस हमेशा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। एबीसी स्कूल चाहे तो एबीसी आप कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये किसी स्कूल, जस्ट फॉर द नॉलेज है और कोई इसका पर्पस नहीं है, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए ये वैल्यू इंसर्ट की गई है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो एक्सटर्नल लिंक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रोग्राम की तरफ। अगला प्रोग्राम हमारा फॉर्म एलिमेंट से है, मतलब एक बेसिक अगर फॉर्म आप बनाना चाहें जिसके अंदर कुछ आप डिटेल्स लिखना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आपको रिप्रेजेंट हो रही होगी, आई होप सो दैट। आप अपना नाम चाहें तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे तो चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। एक बेसिक फॉर्म एलिमेंट है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, कैसे यूज हुआ है, एज अ इनपुट में आकर के मैं दिखाता हूँ। काफ़ी छोटा प्रोग्राम है ये, और मतलब बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि यहीं से आप सीखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्म्स इंटर करते हैं, कैसे हम लोग वैल्यूज इंटर। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले HTML, देन हेड टाइटल, उसके से फॉर्म एलिमेंट, फिर हेड टाइटल को आप क्लोज कर दीजिए। उसके बॉडी बिजी कलर आपके ऊपर, आप जो चाहे वो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फॉर्म टैग लिखेंगे। फॉर्म टैग लिखने के बाद से आप सिंपली क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद से आप इनपुट टाइप टैग में लिखेंगे। उसके बाद से जो टेक्स्ट आप इंटर करना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के बाद से फिर नेम आएगा, नेम में आप फर्स्ट नेम जो इंटर करना चाहते हैं, उसके बाद से लास्ट नेम उसी कॉलम में है। साइज मैंने चूंकि 40 कर रखी है, तो आप देखिएगा इस वजह से काफी लेंदी आपको मिला है स्पेस जहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ था। मैक्सिमम लेंथ ये एक वैल्यू है जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में रहती है, तो वो भी आप जानते हैं। तो उसके बाद से आप वैल्यू लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वैल्यू लिख करके आपने कोई डिटेल दे दिया तो उस केस में वो प्री डिफाइंड पहले से लिखा हुआ चीजें वहां पर शो करें। तो उसके बाद से बी आर टैग है जो कि ब्रेक लाइन है, आप चाहे तो यूज करें चाहे तो ना यूज करें। फिर आप फॉर्म क्लोज करेंगे, फिर उसके बॉडी क्लोज करेंगे, और फिर उसके बाद टेस्ट। सारा प्रोसेस करने के बाद से आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद से सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पर जाने के बाद से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, वहां से ऑल कर लीजिएगा। और फिर फॉर्म एलिमेंट या जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें और डॉट एचटीएमएल करके आप सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका प्रोग्राम सेव। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट हमारा है मेल टू फंक्शन। मेल टू फंक्शन एक काफी इजी प्रोग्राम है जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट से ईमेल एड्रेस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनपुट फंक्शन इसका दिखा दे रहा हूँ, इनपुट कैसे काम किया है। मैंने इनपुट के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है, जहाँ पर हम लोगों ने एज अ HTML, उसके बाद से टाइटल, फिर हेड, फिर उसके बाद से हाउ टू यूज अ मेल टू फंक्शन। यही चूंकि हमारा
हेडिंग है, तो इसको मैंने insert किया, उसको हेड टाइटल क्लोज करके फिर बॉडी पे आ गया। बॉडी पे आने के बाद से अ हियरिंग फंक्शन, उसके बाद से हमने मेल टू में एक अपना ईमेल आईडी ऐड करने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद से @gmail.com, फिर क्लिक हियर टू कॉन्टैक्ट, ये एक नाम लिखा होगा जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस वैल्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको ये पेज सीधे आपके कहाँ से जोड़ेगा, आपके ईमेल से कनेक्ट करेगा। बट ध्यान रखिएगा कि आपके सिस्टम में आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तभी जाकर के ये रन, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने मिनिमाइज करा और यहाँ से इसको हम रन, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको शो कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं इसको जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक तो हो रहा है, बट ये हमें कहीं ले नहीं जा। तो मैंने आपको अभी बताया कि रीजन बस वही है कि आउटलुक अगर कॉन्फ़िगर्ड होता हमारे सिस्टम में तो ये सीधे हमें आउटलुक से कनेक्ट। तो आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा इनपुट। तो इनपुट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप चीजें समझ सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है ओएल और यूएल टैग। ओएल और यूएल टैग के बारे में आई होप आपको पता होगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू नंबर के फॉर्म में आती है, जैसे कि ABCD 1 2 3 4, या न्यूमेरिक में 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं रोमन में। और वही वैल्यू अगर एक लिस्टिंग के फॉर्म में हो और अनऑर्डर्ड में लिस्ट में हो, तो आप उसमें डॉट लगा सकते हैं, आप उसमें स्टार लगा सकते हैं, आप उसमें स्क्वायर बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ। मैं इसका इनपुट आपको रन करा कर दिखा दे रहा हूँ, ये भी काफ़ी आपके लिए आसान होगा। आपको आई होप दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको दिख जाए। तो फॉर्मेट पर आकर के ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसको कैसे रन करा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, और कैसे हम छोटा लिख सकते हैं ताकि एक बार में स्क्रीन पर दिख जाए। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पर आना पड़ेगा और फिर यहाँ से आपको अपने फॉन्ट टाइप की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। हमने ओके कर दिया, आपके सामने ये पूरी स्क्रीन दिख रही है। तो आई होप आपको दिख रहा है कैसे हम लोग वन बाय वन लिस्टिंग के अंदर और अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड के अंदर हमने प्रोग्रामिंग कर। तो आई होप क्लियर है ये पॉइंट। ओएल टाइप में 1 करा हुआ है, ए करा हुआ है। अगर इसी को मैं ए के बजाय 1 लिख देता और फिर इसको हमने सेव कर दिया, कंट्रोल S कर देते, और फिर इसको हम दोबारा रन करा के चेक कर लेते, तो आपको अभी वैल्यू बदली हुई मिलेगी। जो ABCD ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको वैल्यू 1 2 3 आप देख सकते हैं वैल्यू आपकी बदल, ठीक है। तो चलिए अगले प्रोग्राम पर चलते हैं। अगला प्रोग्राम है हमारा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। इसको भी लेकर के बच्चे काफी परेशान रहते हैं। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में ध्यान रखिएगा, काफी छोटी वैल्यू है। आप इजी वे में सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, काफी छोटा प्रोग्राम है। एज इट इज आपको दिख रहा होगा ये प्रोग्राम, जहां पर हम लोगों ने एक वैल्यू लिखी हुई है और इस वैल्यू को फिर हम लोगों ने रन कराना है। मैं आपको रन करा के भी दिखा रहा हूँ। इसमें जो सब स्क्रिप्ट है उसमें एक क्लास 4 मैंने लिखा हुआ है, 4 के साथ हमने TH का इस्तेमाल करा है, तो फोर्थ हो जाएगा। तो ये जो TH वैल्यू है ये 4 के ऊपर चला जाएगा, ध्यान। और वहीं जो आगे की वैल्यू हमने लिख रखी है, उस वैल्यू में हमने H2O का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा हुआ है। जबकि आपको पता है कि H2O एक केमिकल नेम है वाटर का, और इसके जरिए हम टू को बेस लाइन में कैसे यूज करते हैं वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में है। तो आप आई होप प्रोग्राम आपको दिख रहा है। अब इसको रन करा करके हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं, इसको रन कराते हैं। मैंने इसको रन कराया और रन कराने के बाद से आप देखिए कि ये जो वैल्यू है वो हमारी, अच्छा कहीं ना कहीं देखिए छोटा सा मिस्टेक हुआ है, जिसकी वजह से ये दोनों वैल्यू को एज अ सुपर स्क्रिप्ट की जगह पर सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में ना लेकर के ये सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट से हटा करके सुपर स्क्रिप्ट में कर लेते हैं। देखते हैं कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक हुआ है। तो सब स्क्रिप्ट और दोनों में, अच्छा मैंने दोनों में सब स्क्रिप्ट लिख रखा है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स है। अब आप इसको कंट्रोल S कर लीजिए, ठीक है। आप इसको यहाँ से बंद कर और दोबारा आप अपने प्रोग्राम को रन कराइए। अब देखिए आपकी वैल्यू पर आई होप दिख गया आपको।
अब फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपने सब स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया बट मैंने सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इन चीजों से ही आप चीजों को सीखते हैं, इसलिए जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद एक प्रोग्राम और रह जा रहा है, उसको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सबको क्लोज किया हुआ है, SUP यहाँ पर क्लोज भी करना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट को। अब हमारी लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये वैल्यू हमारी करेक्ट। तो आई होप आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का भी फंक्शन क्लियर हो गया होगा। एवरीवन क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और भी अगर आपको किसी तरह के प्रोग्राम्स में डाउट आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं वहां से आपको वैल्यूज वन बाय वन जरूर टाइप करके आपको शो करूंगा कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे हम वैल्यू। मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए फिर से मुझे थोड़ा सा इसको रिसाइज करना पड़ेगा। मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख सके। आई होप आप दिख जाना चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए खैर इसी पर हम देखते हैं। आपको अगर इस प्रोग्राम को करना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दो पार्ट में ही आएगा, क्योंकि अब इससे छोटा होगा तो फिर बेकार। तो कैसे हम टेबल बॉर्डर्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे TH और TR का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया भी है पीछे क्लासेस में। तो TD और TR जो है वो एक वैल्यू है जिसका इस्तेमाल करके आप टेबल क्रिएट करते हैं HTML में, और इन टेबल्स के ही जरिए हम प्रोफेशनल टेबल HTML फाइल में क्रिएट करते हैं। तो एक स्कूल के रिगार्डिंग मैंने एक बनाया हुआ है। आई होप इनपुट आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसके आउटपुट पे हम चलते हैं, और आउटपुट के जरिए हम समझते हैं कि क्या इसका फंक्शन आना चाहिए। लास्ट प्रोग्राम है हमारा। आप देखिए एक वैल्यू है जिसके अंदर एक टेबल बना है, टेबल में दो बच्चों का नाम है। वो क्लास 10th के हैं जिन्होंने मार्क कुछ पाया हुआ और उनके रैंक 1 और चूंकि मैंने इसको 1 2 नीचे से लिखा हुआ तो इसलिए ये लोअर से शो कर रहा है। और HTML या कोई भी प्रोग्राम आपको पता है कि यूजर स्पेसिफिक होता है, यूजर के ही अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं। तो आप इसको एज अ इसी फॉर्म में समझिएगा। एक प्रॉब्लम बच्चों की अक्सर आती है, उसको भी मैं चाहूंगा कि मैं अभी इसको शॉर्ट आउट कर दूं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है कि सर एक ही पेज पर हम लोग कैसे प्रिंट आउट कराएं। तो एक पेज पर अगर आप प्रिंट आउट कराना चाहें तो काफी अच्छा और काफी इजी तरीका है। मैं उसको आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस पेज को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। काफी छोटा हो गया है क्योंकि वैल्यू आपको दिख रही होगी, आई होप सो दैट। तो एक सेकंड मैं केवल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसको करेंगे क्या, इस पेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपके स्क्रीन पर सिस्टम पर F12 बटन के बगल में, फंक्शन 12 के बटन के बगल में PRTSC प्रिंट स्क्रीन बटन होगा। आप उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो गया, उसके बाद से आप MS वर्ड ओपन कर लीजिएगा, या आप चाहें तो MS पेंट भी ओपन कर सकते हैं। बट हम वर्ड ओपन करते हैं क्योंकि वर्ड हमारे लिए काफी इजी है। तो मैंने वर्ड ओपन कर लिया। वर्ड ओपन करने के बाद से आप करेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यहाँ पर Ctrl+V बटन दबाएं। जैसे ही Ctrl+V करेंगे आपके स्क्रीन का जो पार्ट होगा वो आपको दिख जाएगा, और आप यहाँ से फिर इसको आप थोड़ा सा स्क्रीन को टैप करके इसको नीचे लेते आइएगा। ठीक है, जैसा कि मैं इसको नीचे कर, बट कोशिश करेगा दूसरे पेज पर ना जाए, पहले ही पेज पर। तो इसको हम लोग ने नीचे कर दिया। अब हम दोबारा चलते हैं और फिर इस प्रोग्राम का हम लोग इनपुट चेक करते हैं। इस प्रोग्राम का हम लोग इनपुट ओपन करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आती है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। और आप इसको भी अगेन प्रिंट स्क्रीन बटन दबाइएगा, और फिर इसको भी ले जाकर के आप वर्ड में ही यहीं पर पेस्ट कर दीजिएगा Ctrl+V। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू पेस्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको अप साइड लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि नीचे वाला प्रोग्राम गया कहाँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि दोनों प्रोग्राम हमारा आ चुका है। आप चाहें तो इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एक छोटा सा वैल्यू इंसर्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं project-01। ठीक है, और इसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर इंटर दबाएंगे और यहाँ हम एक स्पेस और लेंगे और यहाँ हम लिख लेंगे
इनपुट, और फिर इसके नीचे यहाँ पर एक वैल्यू और हम स्पेस करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे बेटा आउटपुट। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ऑथेंटिक कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, और विद इन अ पेज आप चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इससे आपके थोड़े से टाइम की भी बचत होगी, और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा पेपर का वेस्टेज भी नहीं, क्योंकि हम लोग नीट इंडिया क्लीन इंडिया के भी बारे में काम करना है। जब तक इंडिया ग्रीन नहीं होगा तब तक क्लीन नहीं। तो पेपर जितना कम यूज हो उतना ही बेहतर है। अब चूंकि प्रोग्रामिंग आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट देने हैं, सबमिट करने हैं, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, यही हम इसको खत्म करते हैं। बट आई होप सो दैट आप देख सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू भी करके दिखा दूं ताकि आपको आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यहाँ से हम लोग प्रिंट पर आएंगे, और प्रिंट पर आकर के हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीन इसका, आई होप सो दैट A4 में करने दीजिए मुझे इसको, फिर देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं एक पेज के अंदर आपका दोनों प्रोग्राम एज अ इनपुट एज अ आउटपुट आ चुका है। इवन आप चाहे तो नीचे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जिससे ये क्लियर रहेगा कि ये आपका प्रोजेक्ट है, आपके नाम का है। या बैकग्राउंड में भी आप अपना नाम लगाएं। तो उसके भी तरीके हैं, फिर मैं कोई वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम वर्ड में वाटरमार्क यूज करते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन का, हर प्रोग्राम का आउटपुट जरूर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू अगेन, एंड हाँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।